नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी लाइव। मेरे रोशन सिंह के साथ और आइए देखते हैं दिन भर की गतिविधियां एक नजर में। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स सराफा बाजार इटारसी। तवा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा। 10 दिनों में 10 फीट की बढ़ोतरी। पचमढ़ी और कैचमेंट एरिया में झमाझम बारिश। यूथ कांग्रेस स्थापना दिवस। इटारसी में वृक्षारोपण कर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का लिया संकल्प। इटारसी और मदन महल के बीच नई दैनिक पैसेंजर ट्रेन को मंजूरी। रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किया सोहागपुर और नरेंद्रपुरम में दौरा। कार्यकर्ताओं व वरिष्ठों से की मुलाकात। बारिश में शहर की सड़कों पर भरा पानी। राहगीर व रहवासी बेहाल। 20 लाख की लागत से पेवर ब्लॉक और लाइटिंग कार्यों का जनप्रतिनिधियों ने किया निरीक्षण। सिविल अस्पताल परिसर स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में कायाकल्प तेज। वार्ड 5 में दूर हुई पेयजल समस्या। मुख्य पाइपलाइन की रुकावट हटाकर बहाल की गई आपूर्ति। चंद लाइक्स के लिए ट्रैक्टर से रौंद डाला खेल का मैदान। रोकने पर दी गालियां। रील का जानलेवा बुखार और नाबालिगों की खौफनाक जुर्रत। और अब बढ़ते हैं आगे। सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स पाने की अंधी दौड़ अब इटारसी के युवाओं और बच्चों के लिए एक जानलेवा शौक बनती जा रही है। चलती कार या बाइक की छत पर बैठकर स्टंट करना हो या चलती ट्रेन से छलांग लगाने जैसी बेवकूफ़ी, शहर में यह खतरनाक ट्रेंड तेजी से पैसा रहा है। लेकिन हद तो तब होगी जब रविवार को कुछ नाबालिगों ने रील बनाने के जुनून में एक खेल के मैदान को ही ट्रैक्टर से रौंद डाला। यह घटना सिर्फ प्रशासन के लिए ही नहीं बल्कि उन माता पिता के लिए भी खतरे की एक बड़ी घंटी है जिन्हें शायद खबर ही नहीं है कि उनके बच्चे घर से बाहर क्या कर रहे हैं। रविवार दोपहर करीब 1 बजे रेलवे नया अड्डा स्थित खेल मैदान में जो हुआ वह नाबालिगों की बढ़ती जुर्रत और बेखौफ रवैये का जीता जागता सबूत है। यह वही मैदान है जहां शहर के बच्चे और युवा रोज फुटबॉल और क्रिकेट का अभ्यास कर अपना भविष्य संवारने आते हैं। चश्मदीदों के मुताबिक कुछ नाबालिग लड़के एक ट्रैक्टर लेकर मैदान में घुसे और रील बनाने के चक्कर में उसे बेतरतीब ढंग से दौड़ाने लगे। ट्रैक्टर के भारी टायरों से खेल की पिच और पूरा मैदान बुरी तरह खराब होने लगा। इस पूरी घटना का सबसे दर्दनाक पहलू तब सामने आया जब मैदान को बर्बाद होते देख स्थानीय लोगों ने हस्तक्षेप किया। जब लोगों ने इन नाबालिगों को रोककर मैदान खराब न करने की समझाइश दी तो अपनी गलती मानने के बजाय इन लड़कों और उनके साथ मौजूद एक अन्य व्यक्ति ने आपा खो दिया। आरोप है कि उन्होंने स्थानीय नागरिकों के साथ खुलेआम अपशब्दों का प्रयोग किया और बदतमीजी की। इसके बाद स्थिति बिगड़ती देख वे ट्रैक्टर लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। यह घटना शहर के हर माता पिता के लिए एक ज्वलंत सवाल छोड़ जाती है। चाबी किसने दी? एक नाबालिग के हाथ में ट्रैक्टर, कार या बाइक की चाबी सौंपना न सिर्फ कानूनन अपराध है बल्कि यह एक तरह से उनके हाथ में मौत का सामान थमाने जैसा है। क्या हम अपने बच्चों को स्मार्टफोन देकर यह भूल गए हैं कि वे इंटरनेट की इस आभासी दुनिया में फेमस होने के लिए किस हद तक जा सकते हैं? बड़ों से बदतमीजी और अपशब्दों का प्रयोग यह दर्शाता है कि संस्कार और डर दोनों खत्म हो रहे हैं। माता पिता को अब जागना ही होगा। यह नाबालिग दूसरों का मैदान खराब कर रहे हैं। इसी उतावलेपन में ये किसी का जीवन भी नष्ट कर सकते हैं। रेलवे यार्ड में हुई इस घटना के बाद स्थानीय नागरिकों में भारी आक्रोश है। मैदान की स्थिति सुधारी जाए। बर्बाद हुए खेल के मैदान को तुरंत ठीक कराया जाए ताकि बच्चों का खेल प्रभावित न हो। ट्रैक्टर नंबर और हुलिये के आधार पर इन नाबालिगों और उनके परिजनों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि यह दूसरों के लिए एक नज़ीर बने। पुलिस शहर भर में रील बनाने के नाम पर हो रही इस तरह की स्टंटबाजी और हुड़दंग पर सख्ती से रोक लगाए। चंद सेकंड की रील अगर जिंदगी की रील ही खत्म कर दे तो ऐसे शौक किस काम के? वक्त रहते सख्ती नहीं हुई तो इटारसी को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही मौत की वजह बन जाती है। केसला थाना क्षेत्र के खकरापुरा गांव में एक ऐसा ही दर्दनाक हादसा हुआ है जहां ट्रैक्टर ड्राइवर की एक चूक और तेज झटके से 55 वर्षीय अनीता इब्ने की जान ले ली। गंभीर चोटों से जूझते हुए अनीता ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह घटना 4 जुलाई की शाम करीब 4 बजे की है। खकरापुरा गांव स्थित अनीता इब्ने के अपने ही खेत में किसानी का काम चल रहा था। अनीता आयशा ट्रैक्टर MP 05 ZK 9289 के पीछे लगे
कल्टीवेटर पर थी और ट्रैक्टर की स्टीयरिंग 34 वर्षीय अनिल इब्ने के हाथों में थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक अनिल ने ट्रैक्टर को बेहद उतावलेपन और लापरवाही से चलाया। इसी दौरान उसने ट्रैक्टर में एक ऐसा अचानक झटका दिया कि कल्टीवेटर पर मौजूद अनीता अपना संतुलन नहीं बना सकी और सीधे जमीन पर आ गिरी। जमीन पर गिरने के कारण अनीता की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में बेहद गंभीर चोट आई। हादसे के तुरंत बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन मौत से उनका संघर्ष कामयाब नहीं हो सका और इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। इस मामले में केसला थाने के सब इंस्पेक्टर अनंतराम लोधी ने जांच के बाद 8 अगस्त को आरोपी ड्राइवर अनिल इब्ने के खिलाफ लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। पुरानी टास्की के बाद पांच पिछले कुछ दिनों से नागरिकों को हो रही पेयजल समस्या का रविवार को समाधान कर दिया गया है। नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने जल विभाग की टीम के साथ मौके पर पहुंचकर पाइपलाइन का निरीक्षण किया और तकनीकी खराबी को दूर कराया। रविवार सुबह करीब 8 बजे नगरपालिका अध्यक्ष और जल विभाग की टीम ने आज़ाद चौक से ब्रिज तक पाइपलाइन का निरीक्षण किया। इस दौरान जमीन की खुदाई कर पाइपलाइन के जॉइंट और वॉल्व की स्थिति की बारीकी से जांच की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे सही तरीके से कार्य कर रहे हैं। निरीक्षण के दौरान बजाज शोरूम के सामने मुख्य पाइपलाइन में रुकावट की पहचान हुई। टीम ने इस रुकावट को दूर कर मरम्मत का कार्य पूरा किया। इसके बाद क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से बहाल कर दी गई, जिससे वार्ड वासियों को बड़ी राहत मिली। क्षेत्र के नागरिकों ने समस्या के त्वरित समाधान पर संतोष व्यक्त किया है। इस मौके पर पार्षद प्रतिनिधि अरविंद चंद्रवंशी, पार्षद जिम्मी कैथवास, एल्डरमैन आशीष कुमार मालवीय, ऋषभ सिंह चौहान, संजीव अग्रवाल, जल प्रभारी संजय दुबे, रविंद्र जोशी, राजा मालवी सहित वार्ड के अन्य नागरिक उपस्थित रहे। नगर के विकास और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार की कड़ी में एक और सकारात्मक कदम उठाया गया है। स्थानीय नागरिकों को बेहतर और आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से विधायक डॉक्टर शीता शरण शर्मा, नगरपालिका अध्यक्ष पंकज चौरे ने डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी अस्पताल परिसर स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में चल रहे विकास कार्यों का औचक निरीक्षण किया। अस्पताल परिसर के व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स में यह कार्य हो रहा है, जिसकी देखरेख रोगी कल्याण समिति करती है। विधायक के विशेष प्रयासों से इसके लिए राशि प्राप्त हुई है, जिसके तहत वर्तमान में लगभग 20 लाख रुपए की लागत से पेबल ब्लॉक बिछाने, आकर्षक लाइटिंग और रेलिंग लगाने की कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। इन विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य अस्पताल आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को सुंदर, स्वच्छ और सुविधा युक्त वातावरण प्रदान करना है। निरीक्षण के दौरान जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता बारीकी से परखी और संबंधित अधिकारियों व इंजीनियरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक हित के इन कार्यों में उच्च गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखा जाए ताकि आम जनता को लंबे समय तक इनका पूरा लाभ मिल सके। इस अवसर पर मुख्य रूप से विधायक प्रतिनिधि भारत वर्मा, मंडल अध्यक्ष राहुल चौरे, मंजीत कलोशिया, जयकिशोर चौधरी, इंजीनियर आदित्य पांडे उपस्थित रहे। इस प्रकार के विकास कार्यों से न केवल अस्पताल परिसर का सौंदर्य बढ़ा है, बल्कि नागरिकों को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे को भी एक नई मजबूती मिली है। स्थानीय नागरिकों ने इस पहल की सराहना करते हुए इसे शहर हित में एक सराहनीय कदम बताया है। शहर में बारिश का दौर शुरू होते ही नगरपालिका की व्यवस्था और सड़क निर्माण के दावों की पूरी तरह पोल खुल गई है। हल्की बारिश में ही शहर की कई प्रमुख सड़कें पानी से भर गई हैं, जिससे राहगीरों और वाहन चालकों का आवागमन मुश्किल हो गया है। शहर के प्रमुख मार्गों में से एक ऑडिटोरियम के सामने वाली रोड की स्थिति बारिश के बाद बेहद खराब हो गई है। सड़क पर जगह जगह पानी भर जाने के कारण यह पूरी तरह से एक तालाब जैसी नजर आ रही है। जल निकासी की कोई उचित व्यवस्था न होने के कारण यहाँ से गुजरने वाले दोपहिया वाहन चालकों और पैदल राहगीरों को भारी फजीहत का सामना करना पड़ रहा है। तालाब के बाजू में कल्पना रेस्ट के सामने वाली सड़क पर भी जल भराव की स्थिति गंभीर हुई है। सड़क की स्थिति इतनी जर्जर है कि वहां से गुजरने वाले वाहनों के पहियों में गंदा पानी उछलकर सीधे आसपास के घरों और दुकानों में पहुंच रहा है। इससे रहवासी और व्यापारी खासे परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क के गड्ढों और जलभराव के कारण उनके महंगे वाहनों को भी भारी नुकसान पहुँच रहा है। बारिश और कीचड़ के बीच नगरपालिका की एक और लापरवाही सामने है। सिटी मॉल के बाजू में सड़क किनारे गिट्टी के ढेर से हादसे का अंदेशा ही बना हुआ है। यहाँ भी निकास व्यवस्था न होने से कई दिनों तक बारिश का पानी भरा रहता है। नगरपालिका को यहाँ निकास की व्यवस्था करानी चाहिए। स्थानीय नागरिकों ने नगरपालिका प्रशासन से मांग की है कि यदि बारिश के मौसम में पक्की सड़क का निर्माण संभव नहीं है तो कम से कम इन गड्ढों में मुरम या बजरी डालकर इन्हें चलने लायक बनाया जाए। इससे जलभराव और घरों में पानी उछलने की समस्या से कुछ हद तक निजात मिल सकेगी। शहर की अन्य सड़कें भी बदहाल हो चुकी हैं, जिसे लेकर पूर्व में कांग्रेस सड़क पर उतरकर आंदोलन भी कर चुका है। नागरिकों का कहना है कि जब शुरुआत में ही कम बारिश में शहर का यह हाल है तो तेज़ बारिश के दौरान स्थिति और भी भयावह हो सकती है।
नर्मदापुरम जिले के शिवनीमाला विधानसभा क्षेत्र में रविवार को विधायक प्रेमशंकर वर्मा द्वारा विधायक निवास पर पहुंचे 14 परिवारों के परिजनों को विधायक स्वेच्छा अनुदान निधि प्रदान की गई। इस दौरान विधायक श्री वर्मा द्वारा विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों से आए जरूरतमंद परिवारों को स्वेच्छा अनुदान निधि से कुल 1,40,000 रुपए की राशि वितरित की गई। नगर और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से सक्रिय मानसून के चलते लगातार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। सावन के इस मौसम में बारिश के कारण जनजीवन पर असर पड़ा है। वहीं तापमान में गिरावट से लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली है। क्षेत्र में अधिकतम तापमान लगभग 27 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री के आसपास दर्ज किया गया है। हवा में नमी की मात्रा 90% से 93% तक बनी हुई है, जिसके कारण लगातार ठंडक और नमी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग के अनुसार रात और आगामी कल भी शहर में भारी बदरी छाए रहने तथा रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहने के पूरे आसार हैं। लगातार हो रही बारिश से निचले इलाकों में पानी भरने या यातायात प्रभावित होने की संभावना भी बनी हुई है। प्रशासन और स्थानीय नागरिक स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। जिला कांग्रेस अध्यक्ष शिवाकांत गुड्डन पांडे ने संगठन की मजबूती और जनसंपर्क के उद्देश्य से सोहागपुर एवं नर्मदापुरम विधानसभा क्षेत्रों का सघन दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं तथा वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात कर उनका मार्गदर्शन व आशीर्वाद प्राप्त किया। सोहागपुर विधानसभा में जिला अध्यक्ष ने ग्राम चिचली में भगवान सिंह मीणा मारा गांव में अखिलेश दीवान तथा ग्राम मांछा में ब्रजकिशोर ठाकुर एवं संजू ठाकुर के निवास पहुंचकर सौजन्य भेंट की। नर्मदापुरम शहर में चक्कर रोड चौपाल पर सेवानिवृत्त वरिष्ठ नागरिकों से मुलाकात की। इसके पश्चात कीर्ति मिश्रा, बबलू राठौर, राकेश दुबे, वरिष्ठ नेता प्रताप सिंह ठाकुर, राजेंद्र मिश्रा और पूर्व पार्षद मुन्ना यादव के निवास पर पहुंचकर संवाद किया। दौरे के दौरान संगठनात्मक गतिविधियों को गति देने के लिए 2 प्रमुख मंडलम बैठकों में भाग लिया। वार्ड 13 में अजय विश्वकर्मा के निवास पर लाल बहादुर शास्त्री मंडलम कमेटी की बैठक और वार्ड 22 में सौरभ राय के निवास पर मंडलम कमेटी की आवश्यक बैठक ली। इस दौरे में ब्लॉक अध्यक्ष सुधीर ठाकुर, उपाध्यक्ष ओम सैन, नेता प्रतिपक्ष अनोखी लाल राजौरिया, नगर अध्यक्ष कमलेश बाथरे, जिला प्रवक्ता अनिल रैकवार, अरुण तिवारी, मंजेश पटेल, राजेश चौहान, मंजुल मणि ढिमोले, जितेंद्र गोरेल, विक्की आरिश, शोभाराम पटेल, लीला ठेकेदार, चंपालाल सिरवैया और NSUI नगर अध्यक्ष ऋतिक चौहान सहित अनेक कांग्रेस जन उपस्थित रहे। हर गहना नहीं होता बस एक आभूषण, कभी बनता है परंपरा तो कभी बनता है प्यार की पहचान। गोठी ज्वेलर्स, नर्मदांचल का स्वर्ण धाम इटारसी, जहां हर डिजाइन में झलकती है शुद्धता, विश्वास और कारीगरी। शादी हो या हो त्योहार या कोई खास पल, यहाँ हर गहना कहता है तुम सबसे खास हो। गोठी ज्वेलर्स, जहां सोने से ज्यादा दमकता है आपका विश्वास। नर्मदांचल का गर्व, इटारसी की पहचान। गोठी ज्वेलर्स इटारसी, हर गहना एक कहानी, शुद्धता में विश्वास, कारीगरी में कमाल, जहां हर डिजाइन कहे तुम सबसे खास हो। तो एक बार जरूर विजिट करें नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स इटारसी। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शहर का सबसे अत्याधुनिक सुविधाओं वाला हॉस्पिटल। दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रेलवे कर्मचारियों की सेवा में अब 24 घंटे तत्पर। रेलवे कर्मचारियों के लिए अब 24 घंटे 7 दिन स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध। यहाँ सभी प्रकार की बीमारियों का संपूर्ण इलाज किया जाता है। इमरजेंसी की स्थिति में तुरंत दयाल हॉस्पिटल से संपर्क करें। विश्व स्तरीय उपलब्ध सुविधाएं, जिनमें शामिल है क्रिटिकल केयर यूनिट, ICU 24 घंटे, अनुभवी डॉक्टर उपलब्ध, ट्रॉमा यूनिट, एक्सीडेंट मरीजों की 24 घंटे उपचार की सुविधा, बर्न यूनिट, जलने वाली मरीजों को रखने की उच्चतम व्यवस्था, डायलिसिस, किडनी संबंधित बीमारियों का इलाज की सुविधा, जनरल लेप्रोस्कोपी सर्जरी, दूरबीन द्वारा ऑपरेशन, प्रसूति, स्त्री रोग विभाग, सामान्यतः प्रसव, सिजेरियन ऑपरेशन एवं स्त्री रोग संबंधित बीमारी का इलाज, यूरोलॉजी विभाग, पेशाब संबंधी बीमारियों का इलाज, सिटी स्कैन की सुविधा, मधुमेह, सर्पदंश, पॉइजनिंग केयर, पैथोलॉजी लैब, एम्बुलेंस, मेडिकल स्टोर 24 घंटे, कैंटीन एवं डॉर्मेट्री सुविधा, इंश्योरेंस एवं सरकारी योजनाओं का लाभ, अन्य सुविधाएं उपलब्ध। महानगरों जैसे इलाज की सुविधा अब दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इटारसी में उपलब्ध।
दयाल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नियर BSNL ऑफिस इटारसी। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। कुछ विरासतें इमारतों से नहीं बनती, वो बनती हैं उन विचारों से जो पीढ़ियों तक साथ चलते हैं। GPMS की शुरुआत भी एक ऐसे ही विचार से हुई कि हर बच्चे को सीखने का अवसर मिले, आगे बढ़ने का हौसला मिले और अपने सपनों को पहचानने की प्रेरणा मिले। आज हम उसी प्रेरणादायी सोच को नमन करते हैं। हैप्पी फाउंडर्स डे। पश्चिम मध्य रेलवे के भोपाल मंडल ने मध्य प्रदेश के रेल नेटवर्क को मजबूत करते हुए इटारसी और मदन महल के बीच एक नई दैनिक पैसेंजर ट्रेन गाड़ी संख्या 51673 51674 शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। यह ट्रेन सेवा 242 किलोमीटर की दूरी तय करेगी और पिपरिया, गाडरवाड़, नरसिंहपुर और श्रीधाम जैसे प्रमुख स्टेशनों पर रुकते हुए दोनों शहरों के बीच दैनिक यात्रा करने वाले हजारों यात्रियों, विशेषकर मध्यम वर्ग और व्यापारियों के लिए किफ़ायती और सुविधाजनक विकल्प साबित होगी। समय सारणी के अनुसार इटारसी मदन महल पैसेंजर प्रतिदिन इटारसी जंक्शन में 11:40 प्रस्थान करेगी और मदन महल शाम के समय पहुंचेगी। वापसी में मदन महल इटारसी पैसेंजर चलेगी और रात्रि में वापस आएगी। यह ट्रेन न केवल 2 प्रमुख रेलवे जंक्शनों को जोड़ेगी बल्कि नर्मदापुरम और जबलपुर बेल्ट के कई छोटे कस्बों को भी आपस में जोड़कर क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देगी। नर्मदापुरम मध्य प्रदेश कड़ा माणिकपुरी झिझोतिया ब्राह्मण समाज जिला नर्मदापुरम के एवं आपदा अक्षय कोष प्रबंधन समिति द्वारा प्रदेश स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह एवं युवा समागम 2026 का भव्य एवं गरिमामय आयोजन रविवार 9 अगस्त 2026 को श्री साईं कृष्णा रिजॉर्ट। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य समाज की प्रतिभाओं को प्रोत्साहित एवं सम्मानित करना, युवा शक्ति के रचनात्मक दिशा देना तथा समाज में सामाजिक एकता और आपसी सहयोग को मजबूत करना रहा। समारोह में समाज की विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल करने वाले 150 प्रतिभावान छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से बनारस से पधारे शिक्षाविद एवं संस्कृत के प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी, समाज के जिलाध्यक्ष नरेंद्र तिवारी, भाजपा जिलाध्यक्ष श्रीमती प्रीति शुक्ला, सविता दीवान शर्मा, डॉक्टर विनय दुबे सहित समाज के अनेक वरिष्ठ जन उपस्थित रहे। समारोह में बड़ी संख्या में स्वजातीय बंधु, युवा शक्ति, मातृशक्ति एवं प्रतिभावान छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। समाज को एक बड़ा योगदान देने वाले मालाखेड़ी परिवार से कैलाश द्विवेदी रेड्डी, आप सभी मंचासीन अतिथियों का इस गरिमा तो मैं एक बार पुनः समाजजनों का इस सभागार में स्वागत करता हूं और इस कार्यक्रम को जो जहां तक अब से लगभग 1.5 से 2 माह पहले इस कार्यक्रम की रूपरेखा विषय। तो 2 कलाएं कौन सी है? एक तो है भाषण कला और दूसरी है लेखन कला, कि आपको अपनी बात को स्पष्ट रूप से बोलना आना चाहिए। दूसरी है कि आपकी अपनी बात को शुद्ध भाषा में लिखना आना चाहिए।
और दो भाषाओं में, एक तो अपनी भाषा, वो भाषा हिंदी हो या संस्कृत हो, और दूसरी है विश्व की भाषा जो है अंग्रेजी। अंग्रेजी से कभी नहीं भागना, क्योंकि अंग्रेजी का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अंग्रेजियत से आपको भागना है, अंग्रेजी से नहीं भागना है। अंग्रेजी का अर्थ ये है कि आप अपनी बात को एक बहुत बड़े क्षितिज पर, विश्व स्तर पर पहुंचा सकते हैं। तो दो भाषाओं में एक अपनी भाषा हो गई और एक अंग्रेजी भाषा हो गई, जो कि विश्व के सबसे अधिक प्रचारित है। दो कलाएं हो गई, एक लेखन कला और एक भाषण कला, और एक विद्या का पारयंतिक ज्ञान। पारयंतिक का अर्थ है संपूर्ण ज्ञान। उसमें आप पूरे पंडित बनिए। संसार में यदि कहीं भी उद्धरण दिया जाए तो आपका उद्धरण दिया जाए कि उन्होंने इस विद्या के विषय में ऐसा कहा था। ऐसा यदि आप कर लेते हैं तो मैं समझता हूं कि ब्राह्मण समाज के प्रत्येक युवा की विश्व में प्रतिष्ठा होगी। केवल अपने समाज में नहीं, आप विश्व में पूजे जाएंगे, ये मेरी आपको गारंटी है। कोई आपकी प्रतिभा को रोक नहीं सकता। इसलिए मैं इसके लिए आप सभी सामाजिक लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। युवा वर्ग का जहां तक प्रश्न है, देखिए 4 वाक्य यहां लिखे हुए हैं। त्यागेन शीलेन गुणेन कर्मणा। एक त्याग है, एक शील है, एक गुण है, और अंतिम है कर्मणा। हमारे यहाँ कहा जाता है अधीति बोधा चरण प्रचारणैहि दशाश्चतस्र प्रणयन्नुपाधिभिः। अध्यापन की 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है गुरुमुखाद अध्ययनम। गुरुमुख से आप अध्ययन कीजिए, लेकिन जो गुरुमुख से आपने अध्ययन किया है उसका कड़ा मानिकपुरी जोतिया समाज शिवनी मालवा के भीलाखेड़ी ग्राम में युवा कांग्रेस स्थापना दिवस मनाया गया। जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी, विधानसभा अध्यक्ष विकास सिंह ने ध्वजवंदन किया। वहीं विधानसभा के पदाधिकारी जनों को राष्ट्र निर्माण की शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर युवा कांग्रेस के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष, वर्तमान ब्लॉक अध्यक्ष जितेंद्र सिंह सोलंकी, जिला महासचिव पंकज चौरे, विकास सिंह पवार, आश्चर्य चौरे, समर सोलंकी, अर्पित चौधरी, अमन प्रजापति, अंकित चौरे, अर्पित चौरे, सागर राजपूत सहित राघवेंद्र राजपूत आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। शिवनी मालवा के भीलाखेड़ी ग्राम में युवा कांग्रेस का स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय युवा कांग्रेस के 66वें स्थापना दिवस पर स्थानीय रेस्ट हाउस में राष्ट्रीय प्रवक्ता गुफरान अंसारी के नेतृत्व में वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पौधे रोपकर पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ देश में संविधान, लोकतंत्र और युवाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने का संकल्प लिया। राष्ट्रीय प्रवक्ता गुफरान अंसारी ने कहा कि देश में विपक्ष और जनप्रतिनिधियों पर दबाव का माहौल है, लेकिन यूथ कांग्रेस का कार्यकर्ता सत्ता से डरने वाला नहीं है। उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से जनता के मुद्दों पर बेबाक सवाल पूछने की बात कही। कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी के विचारों पर चलने और राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुरूप संगठन को मजबूत करने की अपील की गई। इस अवसर पर पूर्व नगर कांग्रेस अध्यक्ष पंकज राठौर, जिला महासचिव मोहम्मद कादिर लक्की सहित सागर सैन, नईम परवेश शेर खान और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता भारी बारिश के बावजूद कार्यक्रम में शामिल हुए। जिले के जीवनदायिनी तवा बांध के जलस्तर में लगातार तेजी से इजाफा हो रहा है। पिछले 10 दिनों के भीतर बांध के जलस्तर में करीब 10 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तवा बांध के कैचमेंट एरिया के साथ साथ बैतूल और पचमढ़ी में हो रही अच्छी बारिश के चलते बांध में लगातार पानी की आवक बनी हुई है। तवा कंट्रोल रूम से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार बांध का जलस्तर तेजी से ऊपर आ रहा है। 29 जुलाई को तवा बांध का जलस्तर 1120.70 फीट दर्ज किया गया। 9 अगस्त को जलस्तर बढ़कर 1129.20 फीट पर पहुंच गया। 9 अगस्त को जलस्तर 1130.20 फीट दर्ज किया गया। इस तरह महज 11 घंटों के भीतर ही बांध के जलस्तर में करीब 1 फीट की बढ़ोतरी दर्ज की गई। तवा बांध के जल ग्रहण क्षेत्र और पचमढ़ी में हुई झमाझम बारिश से बांध का वाटर लेवल तेजी से बढ़ रहा है। दर्ज की गई बारिश के आंकड़ों में पचमढ़ी में वर्षा 2 बजे तक 42.4 मिलीमीटर, शाम 5 बजे 11.6 मिलीमीटर,
तवा कैचमेंट एरिया में वर्षा दोपहर 12 बजे 29.40 मिलीमीटर, दोपहर 3 बजे तक 29.60 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं शाम 6 बजे 3.80 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। ऊपरी क्षेत्रों से लगातार मिल रहे पानी के चलते जल स्तर में यह उछाल आया है, जिससे किसानों और स्थानीय प्रशासन ने राहत की सांस ली है। और अब खबरें अपराध जगत की। धार्मिक स्थल के पास ताश के पत्तों पर पैसों की बाजी लगा रहे जुआरियों पर पथरौटा पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। नागपुर कला की नई बस्ती स्थित मंदिर के पास दबिश देकर पुलिस ने 4 आरोपियों को जुआ खेलते गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को सूचना मिली थी कि नागपुर कला नई बस्ती में भोलेनाथ मंदिर के पास कुछ लोग ताश के पत्तों पर हार जीत का दाव लगा रहे हैं। सूचना पर पथरौटा थाने के आरक्षक कमलेश मंडलोई की टीम ने मौके पर घेराबंदी कर दबिश दी। पुलिस को देखकर जुआरी भागने लगे, लेकिन टीम ने मुस्तैदी दिखाते हुए चारों आरोपियों को पकड़ लिया। इस हेडलाइन के प्रायोजक है नर्मदांचल का स्वर्ण धाम गोठी ज्वेलर्स, सराफा बाजार, इटारसी। तवा बांध का जलस्तर तेजी से बढ़ा, 10 दिनों में 10 फीट की बढ़ोतरी। पचमढ़ी और कैचमेंट एरिया में झमाझम बारिश। यूथ कांग्रेस स्थापना दिवस, इटारसी में वृक्षारोपण कर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा का लिया संकल्प। इटारसी और मदन महल के बीच नई दैनिक पैसेंजर ट्रेन को मंजूरी, रेल यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने किया सोहागपुर और नरेंद्रपुरम में दौरा, कार्यकर्ताओं व वरिष्ठों से की मुलाकात। बारिश में शहर की सड़कों पर भरा पानी, राहगीर व रहवासी बेहाल। 20 लाख की लागत से पेवर ब्लॉक और लाइटिंग कार्यों का जनप्रतिनिधियों ने किया निरीक्षण। सिविल अस्पताल परिसर स्थित व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स में कायाकल्प तेज। वार्ड 5 में दूर हुई पेयजल समस्या, मुख्य पाइपलाइन की रुकावट हटाकर बहाल की गई आपूर्ति। चंद लाइक्स के लिए ट्रैक्टर से रौंद डाला खेल का मैदान, रोकने पर दी गालियां, रील का जानलेवा बुखार और नाबालिगों की खौफनाक जुर्रत। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे दीजिए, नमस्कार।